हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आया हूं आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें सॉल्व करने जा रहे हैं 5.2 का सारा सवाल, जिसमें 1 नंबर का सवाल है आपका। 1 नंबर का सवाल, ये रिक्त स्थान को खाली मतलब भरना है। जैसे ये वाला जगह भरना है, ये वाला जगह भरना है, ये और ये वाला जगह भरना है हम लोगों को। जिसमें प्रथम पद हो जाता है क्या, प्रथम पद है ए, सार्वंतर है डी, पद की संख्या बराबर एन। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सब जगह को फिल करना है, ये सब जगह को फिल करना है। अब देखिए 1 नंबर का जो सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल है, ये 2 नंबर सवाल है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये 5 सवाल में पहला सवाल जो है उसमें हमको ए एन पूछ रहा है। ये ए एन वाला जगह खाली है, मतलब ए एन आपसे पूछा जा रहा है। तो ए एन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए का मान दिया हुआ है, 1 नंबर में ए का मान दिया हुआ है। ए का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ए बराबर 7। उसके बाद डी का मान भी दिया हुआ है, डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एन का भी मान दिया हुआ है 8। तो ए एन क्या होगा, तो ए एन वाला जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें लगा दीजिए सारा मान, काम हो जाएगा हमारा। तो ए का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 प्लस एन मतलब 8 माइनस 1 गुना डी, डी का जगह 3। तो ये कितना हो गया, 7 प्लस 7 तिया 21, मतलब ये कुल मिला के 28। तो ये खाली जगह जो है, खाली जगह उसमें कितना भरेंगे हम लोग, 28 भर देंगे, 28 भर देंगे। ये हो गया। अब 2 नंबर का सवाल देखिए आप। 2 नंबर में आपको ए का मान दे रखा है -18। उसके बाद डी का मान नहीं दिया हुआ है, डी वाला जगह खाली है, डी वाला जगह खाली। एन का मान दे रखा है 10 और ए एन का मान दे रखा है 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर का सॉल्व करेंगे, जिसमें ए का मान कितना दिया हुआ है, तो -18 दिया हुआ है, -18। फिर डी का मान नहीं दिया हुआ है, अर्थात डी ही पूछता है, डी बराबर वाट। अब देखिए एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, एन बराबर 10, और ए एन का मान भी दिया हुआ है, ए एन बराबर 0। तो सीधी सी बात है, ए एन वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। ए एन बराबर होता क्या है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या कीजिए, ए एन के जगह पर ए एन का मान रख दीजिए 0 बराबर, ए के जगह पर ए का मान रख दीजिए -18 प्लस एन का मान कितना आ रहा है, 10, 10 माइनस 1 कर लीजिए और डी को इसमें लगा दीजिए आप। अब देखिएगा ये -18 है, इसको पहले इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस का 18 मतलब 18 बराबर, यहाँ 10 माइनस 1 तो 9D। अब ये 9 को भी इधर कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 18/9, 9 दूने 18 मतलब 2। तो हम लोगों को डी का ही मान पूछ रहा था, डी का मान पूछ रहा था, वो ज्ञात हो गया। कितना हो गया ज्ञात, तो यहाँ से ये 2 हो गया ज्ञात। इस 2 को हम लोग यहाँ ला के रख देंगे। हाँ, आगे बढ़िए। 3 नंबर का सवाल ये है। अब 3 नंबर का सवाल कहता है कि ए का मान क्या होगा, मतलब ए ही पूछ रहा है। डी का मान -3 दिया हुआ है, एन का मान 18 दिया हुआ है, ए एन का मान -5 दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं 3 नंबर के सवाल को। 3 नंबर में क्या सब, ए का मान पूछ रहा है, ए वाट, फिर डी का मान -3, डी बराबर -3। उसके बाद एन का मान देखिए कितना, 18,
एन का मान 18 दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है, ए एन -5 दिया हुआ है, ए एन -5। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ए का वैल्यू चाहिए। तो आप वही सूत्र, मतलब ए एन वाला सूत्र, ए एन वाला जो ये सूत्र है यही इसमें भी काम कर जाएगा। आप इसी सूत्र को इसमें भी लगा दीजिए। तो देख लीजिएगा ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। अब लगा दीजिए ए एन का जगह ए एन कितना आ रहा है, तो -5 आ रहा है, -5 इस पे रख दीजिए। और ए के जगह हमको ए का मान पूछता ही है, तो ए के जगह ए ही रखिए, प्लस एन, एन का मान इसमें कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 माइनस का 1, और डी, डी कितना, -3। अब इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा, इसको पहले हल कर लेते हैं। -5 बराबर ए प्लस यहाँ 17 और 17 तिया 51, तो ये 17 होगा प्लस में और ये -3, ये 3 माइनस में, तो ये 51 हो जाएगा माइनस में, 51 हो जाएगा माइनस में। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, इस 5 को, इसको ही इधर कर लीजिए, इधर रहने दीजिए, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिएगा -5 तो था ही, और 51 को इधर करेंगे तो +51 बराबर ए। अब हम लोग ए के बराबर लिख सकते हैं, कितना हो जा रहा है ये, तो 51 46 46, ये प्लस का 46। अब ए का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। जब ए का मान ज्ञात हो गया तो इसको सीधे कहाँ रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पूछ रहा था 46। आगे देखिए 4 नंबर का सवाल। अब देखिए 4 नंबर का सवाल यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर में ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है -18.9, फिर डी का मान दिया हुआ है, डी बराबर 2.5, उसके बाद एन इसमें खाली रखा है, और ए एन, मतलब एन का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है, एन क्या होगा, तो एन अभी वाट मान के चलते हैं। फिर ए एन कितना दिया हुआ है, तो 3.6 दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सारा सवाल जो है सारा टाइप का, अलग अलग टाइप का, इसमें एक वाले में, पहले वाले में क्या पूछ रहा था, ए एन पूछ रहा था, दूसरे वाले में क्या पूछ रहा था, डी पूछ रहा था, तीसरे वाले में क्या पूछ रहा था, ए पूछ रहा था, अब चौथे वाले में क्या पूछ रहा है, तो एन पूछ रहा है। सब में अलग अलग चीज़ पूछ रहा है, तो एक ही सवाल में हम लोग अलग अलग चीज़ ज्ञात करने के लिए इसमें सीख रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे एन का मान, तो वही सूत्र लगाना है ए एन वाला। तो ए एन वाला सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, सबका मान रख देंगे। अब ए एन क्या होता है, तो 3.6 है, तो 3.6 हो जाएगा, बराबर ए के जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 18.9 होगा, फिर प्लस n -1, n कितना, तो n नहीं दिया हुआ है, सीधा n के जगह पर n ही रखिए, -1, और d का मान, d इसमें देखिए कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 2.5 रखेंगे हम लोग। हाँ, अब हल करना शुरू करते हैं। तो ये माइनस का 18.9 जो है उसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 3.6 है, अब प्लस का 18.9 बराबर, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, तो 2.5 से गुना करेंगे किसको, n को, तो हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5, 2.5। हाँ, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 के 5 बाकी 1, 8 3 11 1 12, 1 1 2, 22.5। ये इधर हो जाएगा, मतलब ये माइनस का 2.5 जो है उसको इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 2.5 बराबर 2.5 n। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, फिर 2, मतलब 25
ये 25 हो गया बराबर 2.5 n। अब ये 2.5 जो बचा ये गुणा में है, n के गुणा में है, इसको इधर ला करके हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये यहाँ कर लेते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 25/2.5, मतलब दशमलव हटाने के लिए हम लोग जान रहे हैं 10 से गुना कर देंगे। ये दशमलव हटा के 25 एक कम 25, मतलब 10 बार में ये कट गया। तो n का मान हम लोगों को यहाँ से ज्ञात हो गया कितना, 10। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ n के जगह पर कितना हो जाएगा, 4 नंबर में 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब हम लोगों को 5 नंबर का सवाल सॉल्व करना है। 5 नंबर में देख लीजिए क्या मांग रहा है, ये an मांग रहा है, an चाहिए हम लोगों को। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, 5 नंबर में है 3.5 दिया हुआ है। उसके बाद फिर d का भी मान दिया हुआ है, d का मान कितना 0 दिया हुआ है। फिर n का भी मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों को मांग ही रहा है an, तो एकदम आसान है, an वाला सूत्र लगाइए, a + n-1 × d। सारा मान रख देंगे, काम हो जाएगा हमारा। a के जगह 3.5 रखिए, a के जगह 3.5, फिर n का मान कितना 105 है, 105 -1 कर लेते हैं। और d का मान कितना 0। अब देखिएगा 3.5 तो ठीक है, लेकिन आप किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुना कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, शून्य के बराबर ही हो जाता है। अर्थात ये कुल मिला के ये पूरा सिस्टम इतना दूर, कितना दूर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा का सारा शून्य हो जाता है। जब ये शून्य हो गया तो आप इसमें कितना जोड़ रहे हैं, शून्य जोड़ रहे हैं, शून्य जोड़ के भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो कुल मिला के आंसर आपका यही हो जाता है, किसका, an का वैल्यू। और हम लोगों को पूछ क्या रहा था, an ही पूछ रहा था। तो ये हो जाएगा कितना, 3.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। चलिए 1 नंबर का सवाल यही खत्म होता है। तो चलिए 2 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल है, कहता है कि ये अगर AP है तो इसका 30वां पद कौन सा होगा। 30वां पद मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा पद है। तो पहला पद A1 है, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद है A3। इसी तरह से ढेर सारा पद होते होते A30 ये वाला पद A30 है। इसका मतलब होता है कि जैसे ये A1 A2 A3 ऐसे होते होते an जो होता है, तो n के जगह पर कितना होता है, 30 हो रहा है। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। n का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। ये n का मान है 30। चलिए हम लोगों को एक चीज कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि हम लोगों को n का मान 30 दिया हुआ है और वही मान पूछता है जो 30 नंबर पर होगा। मतलब 30वां पद कौन सा होगा। और पहला पद जो होता है वो a होता है, अर्थात a का मान दिया हुआ है 10। अब d क्या होता है, d क्या होता है, d होता है A2 - A1। तो A2 ये वाला पद और A1 ये वाला पद लिखा हुआ है। तो 7 - 10 मतलब -3। तो ये हम लोगों को मिल जाता है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, तो 30 नंबर का पद चाहिए। 30 नंबर में कौन सा पद होगा, मतलब A30 चाहिए हम लोगों को। 30 नंबर में जो पद होता है मतलब an वाला पद चाहिए, जिसमें n का मान कितना होगा, n का मान होगा 30। an चाहिए हम लोगों को जिसमें n का मान 30 होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग an का सूत्र लगाते हैं। an बराबर सूत्र क्या होता है, तो a + n-1 × d। हाँ, तो an तो चाहिए ही हम लोगों को। a का मान कितना 10,
प्लस n का मान कितना 30 माइनस का 1 और d का मान कितना माइनस का 3। हाँ, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 चला गया 29 गुणा माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9 तिया 27 2 3 दूना 6 2 8 87 माइनस का 87। नेक्स्ट 10 प्लस माइनस माइनस 87। तो ये हो जाता है माइनस का 87 में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 77 माइनस का 77। ये कौन सा पद 30वां पद मतलब A30 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है। 2 नंबर का सवाल कहता है कि AP का 11वां पद क्या होगा यदि AP ये वाला है। तो इसमें देख लीजिए A का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 3 दिया हुआ है और D का मान कितना हो जाएगा तो A2 माइनस A1 होता है D का वैल्यू। तो A2 इसमें है कितना, A2 कितना है ये वाला हो जाता है। तो माइनस 1/2 अब माइनस 3 इसको हल कर लीजिए, माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3 को 3/1 लिख लीजिए आप। ये हो जाएगा कितना एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 1 माइनस का 1 फिर यहाँ 1 से भगा 2 2 तिया 6 ये प्लस का 6 मतलब ये घट के 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाएगा डी का मान। अब इसमें हम लोगों को 11 नंबर का पद चाहिए अर्थात A11 चाहिए। n का मान कितना हो रहा है उस हिसाब से 11 हो रहा है, n हो रहा है 11। अब चाहिए क्या हम लोगों को तो A11 चाहिए। दैट मीन्स an का हम लोगों को सूत्र लगाना होगा। an चाहिए जिसमें n का मान कितना होगा 11 होगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो an वाला सूत्र लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारा मान रखते जाइए। a का मान -3 हो जाएगा फिर प्लस n कितना हो रहा है 11 माइनस 1। d का मान कितना हो रहा है तो d का मान यहाँ से 5/2। तो हल कर लीजिए इसको, माइनस का 3 प्लस ये 10 हो गया 10 गुना 5/2 2 से काटिए 2 पंचे 10 मतलब -3 प्लस 5 25 तो 25 और ये माइनस का 3 हो गया तो इसमें हो जाएगा 22 मतलब an हो जाएगा 22। क्या नंबर का सवाल है। अब देखिए 3 नंबर का सवाल क्या कहता है कि अगर ये AP का श्रेणी है मतलब ये AP है तो फिर ये खाली जगह में क्या होगा, ये बॉक्स में क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि पहले पद ये पहला हो गया तो यहाँ दूसरा होगा, यह तीसरा पद होगा तो पहला और तीसरा पद को कुछ करके या दूसरा पद ज्ञात करना होगा। तो देखिए हम लोग 1 नंबर से बनाना शुरू करते हैं। इसमें a का मान, a मतलब होता है पहला पद, A1 या a एक ही चीज़ होता है। तो इसमें देखिएगा A1 जो होता है वो 2 है अर्थात a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये जो जगह होगा ये A2 होगा यहाँ और ये A3 होगा। तो A3 का मान इसमें दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है कितना तो 26 है। A1 हो गया 2 या A3 हो गया 26। अब इसको हम लोग हल करेंगे कैसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें A3 जो है तो कहीं ना कहीं ये तीसरा पद हमारा 26 दिया हुआ है। तो तीसरा पद जब 26 है तो nवां पद हम लोग जानते हैं कि an जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस हिसाब से A3 अगर हम लोग ज्ञात करना शुरू करें A3 तो हो जाएगा क्या हो जाएगा तो a प्लस जब यहाँ n होता है तो यहाँ भी n होता है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, 3 माइनस 1 अगुने डी और डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा a का भी मान हम लोगों को यहाँ से मिला हुआ तो यहाँ भी रखना चाहिए हमको 2
ए का मान। अब देखिए A3 हम लोगों को मिला हुआ है कितना 26, तो A3 के जगह अब कितना रख देंगे, इस बार 26 रख देंगे। तो अब देखिए ये दो बेचारा यहीं रह जाएगा। चलिए 3 - 1 तो 2D। अब इस 2 को आप इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 26, इधर आके -2 तो बराबर 2D। इस 2 को भी इधर कर लेंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ 24 हुआ, 24 ये 2 इधर आ जाए तो बटे 2 कट के 12 बराबर D। मतलब D का मान हम लोगों को क्या मिल गया, 12। D का मान निकल गया हम लोगों को 12। अब देखिए हम लोगों को यहाँ चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद जो होता है कहे तो A2 जो होगा वो A1 प्लस D होता है, A1 प्लस D होता है। तो A1 यही ना है, ये वाला चीज़ क्या है, A1 है। तो ये वाला A1 प्लस D कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे A1 का मान ये 2 प्लस D, और D का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 12, तो ये हो जाता है 12 दूनी 14। तो इस बॉक्स में क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में हो जाएगा इस बार 14 हो गया ये। हाँ, अब दूसरा नंबर का सवाल देखिए। दूसरा नंबर के सवाल में 2 गो बॉक्स खाली कर दिया है, एक ठो यहाँ खाली कर दिया, एक ठो यहाँ खाली कर दिया। ध्यान से समझिएगा कि ये पहला वाला जो जगह है वही खाली है, तो कहीं ना कहीं ये A1 है जो खाली है, A1 चाहिए हम लोगों को। अच्छा A2 के जगह पे है देखिए 13 है, यहाँ देखिए A3 के जगह भी खाली है, A3 का भी जगह खाली है, A4 के जगह पर तो है ये है, A4 है ये। तो हम लोगों को मिल रहा है क्या क्या चीज़ मिल रहा है, तो मिल रहा है A2 और A4। तो A2 मिल रहा है, 2 नंबर का सवाल है ये, 2 नंबर का। A2 कितना है, तो A2 है 13। अच्छा इसके लिए एक समीकरण हम लोगों को तैयार हो जाएगा। सो कैसे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि AN जो होता है वो A प्लस N-1 इंटू D होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए A2 कह रहा है, तो हम लोगों को AN ये होता है तो A2 इसमें लगा के ज्ञात कर लेंगे। तो A2 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस N के जगह पे 2, चूँकि यहाँ N के जगह पे A2 लिए है ना, तो यहाँ N के जगह पे 2 - 1 इंटू D। अब देखिए A2 का मान यहाँ देखिए कितना 13, तो अब हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 - 1 तो 1 गुना D, तो A प्लस D। मतलब A प्लस D बराबर हम लोगों को क्या मिला 13। इसको एगो समीकरण हम लोग मान लेते हैं, मान लिए। अब दूसरा चीज़ देखिए, ये तो A2 से ना निकला ये सब चीज़। हाँ A4 भी यहाँ दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। तो A4 से भी हम लोगों को एगो समीकरण ऐसा ही मिल जाएगा। तो चलिए A4 हम लोग ज्ञात करते हैं। A4 कितना है, 3 है, A4 3 है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। तो AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। ध्यान दीजिएगा AN जब इतना होता है तो A4 कितना होगा, तो A4 हो जाएगा A प्लस N-1, तो 4 के N के जगह 4, तो 4 - 1 गुना D, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा A4 है कितना, तो A4 है यहाँ देखिए कितना होता है, तो 3 होता है। तो A4 3, इसके जगह पे 3 रखेंगे। A प्लस यहाँ 3 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 - 1 कितना हो जाएगा 3D। तो ये हो गया A प्लस 3D बराबर 3। इसको सीधा करके लिखते हैं A प्लस 3D बराबर 3। ये दूसरा समीकरण मिल गया। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। हल करने का मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको, फिर भी काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाइए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को। तो A प्लस D बराबर समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है 13, और समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, तो A प्लस 3D बराबर कितना 3। और घटा लीजिए, माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो ये घट के तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2D बराबर 10।
13 में से 3 गया 10। तो अब d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 10 बटा -2, तो 2 पंचा 10 मतलब -5। ये हो गया -5, किसका मान ज्ञात हो गया, d का मान ज्ञात हो गया। अब d का मान जैसे ही ज्ञात हुआ तो हम लोगों को क्या होगा, पद मिल जाएगा। तो पद कैसे मिलेगा, तो देखिए ये a2 है, a2 है, तो a1 कैसे ज्ञात होगा, a2 कैसे ज्ञात होता है, तो a2 ऐसे ज्ञात होता है, a2 बराबर जो होता है वो a1 प्लस d ज्ञात हो, ऐसे ज्ञात होता है। तो अब आप ही बताइए a1 कैसे ज्ञात होगा, तो d को इधर कर लेंगे तो a1 ज्ञात हो जाएगा। तो a1 जो होगा हो जाएगा a2 माइनस d। तो इस हिसाब से a1 बराबर a2 माइनस d, चूंकि a2 हम लोगों को दिया हुआ है तो a2 का मान कितना है 13, तो इसको आप सॉल्व कीजिए 13 अब माइनस d तो अभी ज्ञात किए हैं -5, तब माइनस का 5। तो इस हिसाब से हो क्या जाता है 13 या +5, माइनस माइनस प्लस ना, तो 13 और प्लस का 5, तो 13 5 18 हो गया। मतलब a1 जो होता है a1 कितना हो गया हम लोगों को 18 हो गया। तो इस खटाल में कितना हो जाएगा, इस बॉक्स में 18 हो जाएगा। अब जो अगला बॉक्स है जो खाली है, देखिए 3, ये A3 वाला बॉक्स खाली है, A1 वाला बॉक्स भर गया, अब A3 वाला बॉक्स खाली है, तो उसको भी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा A3 जो होता है, A3 जो होता है वो हो जाएगा A2 प्लस D हो जाएगा। तो A2 का मान है यहाँ, देखिए A2 का मान है यहाँ 13 है, और यहाँ भी दिख रहा है A2 का मान 13 है। तो 13 या प्लस D, और D का मान है यहाँ हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कितना -5, तो प्लस -5, तो ये हो जाएगा 13 और प्लस माइनस 5, घटा के हो जाएगा कितना 8, तो ये हो गया 8। अब ये वाला जो खटाल है जो खाली है A3 वाला, ये वाला खटाल में कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला बॉक्स में 8 हो जाएगा। तो इसमें आप भर दीजिए 8। हाँ, अब देखिए ये सवाल जो है 3 नंबर का, जैसे दो गो सवाल बना वैसे ये भी बन जाएगा। तो इसमें देखिए अब इसमें देखिए एगो ई वाला, अगर ये A1 है तो ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये जो होगा A4 होगा। ये वाला जगह खाली है, ये वाला जगह खाली है, A1 और A4 वाला जगह भरा हुआ है। तो इसी दोनों से हम लोगों को इसका भी काम करना है। तो चलिए करते हैं। पहले 3 नंबर का सवाल जो है उसमें A1 कितना है, तो A1 हो जाता है 5, दैट मीन्स A का मान हो गया हम लोगों को 5। अब देखिए A हम लोगों को ज्ञात हो गया। समीकरण जो बनाते हैं, समीकरण इसलिए बनाते हैं कि 2 गो वेरिएबल होता है, जैसे A और D दोनों वेरिएबल जब हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको 2 गो समीकरण बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एगो मान तो ज्ञात हो ही रहा है, तो एक गो समीकरण बनाना पड़ेगा। यहाँ A1 है हम लोगों को कितना है, यहाँ देखिए A1 है कितना 5, A1 जो होता है वही A भी होता है। इसका मतलब यहाँ A का मान 5 हम लोगों को प्राप्त हो गया है। तो अब सिर्फ किसका मान चाहिए हम लोगों को, D का मान चाहिए हम लोगों को। तो D का मान हम लोग कहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो इससे एक समीकरण बनेगा, उससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे D का मान। तो चलिए हम लोग कहाँ जाएंगे अब, A4 के पास। तो A4 कितना है, A4 है 9.1/2, 9.1/2। अब देखिए an वाला एगो सूत्र हम लोग जान रहे हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ n के जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो A4 हो जाएगा। A4 बराबर a प्लस n के जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 गुना डी। अब देखिए A4 है कितना, A4 है कितना, तो A4 है 9.1/2। इसी समीकरण में आप यहाँ देखिए a का मान पूछ रहा है, a का मान चाहिए, a का मान हम लोगों को मिला हुआ, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं a का मान रख देते हैं, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं a का मान प्लस 4 में से 1 घटा तो 3d प्लस 3d।
अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, तो 9 दूना 18 19, 19/2। ये 5 जो है 5 इधर प्लस में, इसको इधर कर लीजिए, -5/1 इसको कर देते हैं बराबर 3D। अब देखिए 3D बराबर सीधा ऐसे करके लिखते हैं, 3D बराबर, इसका एलसीएम करके हो जाता है 2, या 2 से भगा दिए, 2 एकम 2 19, या ये हो गया 5 दूना 10। मतलब D बराबर हो रहा है हम लोगों को, पहले 3D लिख लेते हैं, तो 10 19 में से 10 गया तो 9, 9/2 आया। अब ये D जो है, D जो सॉरी 3 जो है, 3 को इधर करते हैं हम लोग, तो D बराबर हो जाएगा 9/2/3/1। अब देखिए ये हम इसलिए लिख रहे हैं, और 3/1 भी नीचे में इसलिए लिख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आसान हो समझने में, और इसको उल्टा पलटी करना आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान हो जाएगा, तो यहाँ देखिए D बराबर, अब आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, 9/2 गुना उल्टा पलटी कर दीजिए, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/3, 3 से कट गया, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। मतलब D का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। और जब D का मान प्राप्त हो गया तो आप जानते हैं कि A जो होता है, A2 जो होता है A1 + D होता है, मतलब इसमें अगर D जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, सीधा हो गया अब काम हमारा। देखिए A2 हम लोगों को चाहिए, चूंकि A2 जगह वाला जगह क्या है, खाली है, A2 वाला जगह खाली है, तो A2 चाहिए हम लोगों को। तो A1 का मान कितना होता है, यहाँ से देखिए 5 होता है, प्लस D का मान कितना निकला, 3/2 निकला, प्लस 3/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, एलसीएम तो 2 होता ही है। अब यहाँ से 1 दूना 2 और 2 पंचा 10, और फिर 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 3 हो गया, तो 10 और 3 13/2। मतलब ये जो जगह है, ये वाला जो जगह है A2 वाला, वहाँ क्या होगा, वहाँ हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 13/2, ये हो जाएगा 13/2। हो सकता है इसका आंसर पूर्णांक में होगा, तो इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 2 6 के 12, तो 6.1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब A2 हम लोगों का प्राप्त हो गया, A3 चाहिए। A3 के लिए क्या होता है जी, A3 ऐसे होता है, A3 बराबर A2 + D। तो अब इसमें भी मान हम लोग रख देंगे, तो A2 तो प्राप्त हो ही गया है यहाँ 13/2, इसमें D जोड़ दीजिए ना, D देखिए तो कितना होता है, 3/2 न होता है, तो प्लस 3/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, और 13 + 3 सीधे सीधी हो जाएगा, 13 + 3 तो कितना हो गया, 13 3 16, 16/2 और 2 8 16, मतलब 8। ये वाला जो जगह है A3 वाला जो जगह है, वो जो खाली है उसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ आप 8 भर दीजिए, तो 3 नंबर का सवाल बन गया। ये जो 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, ये भी बन जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें भी A1 दिया हुआ है। देखिए 4 नंबर का बनाते हैं, A1 दिया हुआ है, तो A1 तो A होता है, इसका मतलब A कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो जगह है, ये A1 का जगह है, ये A2 का जगह है, तो ये A3 होगा, ये क्या होगा, A4 होगा, ये A5 होगा, या ये A6 होगा। A6 के जगह पे कितना है, 6 है। हाँ, तो अब A6 का मान जो है, ये वाला मान से हम लोगों को एक समीकरण तैयार होगा, और उस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, A का मान घुसा देंगे, और तब क्या हो जाएगा, D का मान निकल जाएगा। तो चलिए लगाते हैं, किसका मान, A6 का। तो A6 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। AN वाला एगो सूत्र होता है, क्या होता है वो, A + n - 1 × D होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ A6 का मान ये है, हम लोगों को AN का मान ये होता है, तो A6 लगा के निकाल लेते हैं। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A + 6 - 1, चूँकि n के जगह यहाँ n है तो यहाँ भी n है, तो 6 हो जाएगा, 6 - 1 × D। हाँ, अब देखिए ये A6 का मान है, यहाँ से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो यहाँ 6 लगा दीजिए। A का मान है यहाँ से देखिए
हम बोले थे ना कि ए का मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ ए का मान 4 हो रहा है, 4 रख दीजिए, -4 अब प्लस, और 6 में से 1 घट गया, कितना होगा 5D, 5D हो गया। अब 4 को इधर कर दीजिए, तो 6 है, आई 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस में इधर आकर के क्या होगा प्लस होगा, +4 अब बराबर 5D। अब देखिए ये 6 4 10 न हो गया, तो हो गया 10 बराबर 5D। आप 5 को भी इधर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 10/5, तो 5 दूना 10, मतलब D का मान ज्ञात हो गया कितना, हम लोगों को D का मान कितना ज्ञात हो गया, 2 ज्ञात हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, हम लोगों को अगला पद आराम से निकल जाएगा। जैसे A2 ज्ञात करना है हम लोगों को, यहाँ देखिए A2 चाहिए, A2 वाला बक्सा खाली है, तो A2 हम लोगों को जो चाहिए यहाँ हम निकालते हैं A2 जो चाहिए वो होता है A1 + D। तो ध्यान दीजिएगा A1 का मान कितना, तो A1 का मान यही ना होगा -4 प्लस D और D का मान अभी तुरंत हम लोग ज्ञात किए हैं कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, तब -4 + 2, तो कितना हो जाएगा -2। मतलब A2 वाला जो बक्सा है, A2 वाला जो खाली जगह है, इसमें हो जाएगा क्या, इसमें क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आगे देखिए अब हम लोगों को A3 भी चाहिए, तो A3 जो होगा वो हो जाएगा A2 + D। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान अभी तुरंत ज्ञात किए हैं -2 + D का मान यहाँ कितना है, तो 2, एगो 2 प्लस में एगो 2 माइनस में, ये हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। ये कहने का मतलब A3 के जगह पर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसमें 0 हो जाएगा। अब देखिए और चाहिए A4 भी चाहिए हम लोगों को, तो ये देखिए A4 जो होगा वो हो जाएगा A3 या + D होगा। तो A3 का मान यहाँ से देखिए हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0 + D का मान है यहाँ हम लोग ज्ञात किए हैं 2 होता है, तो 0 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो सीधी 2 हो जाएगा। तो देखिएगा A4 के जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखिए A5 भी मांग रहा है, तो A5 कितना होगा, तो A5 जो होता है वो होता है A4 + D। तो A4 देखिए, तो A4 है यहाँ हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना निकला था 2 निकला था। अब देखिए D का मान कितना होता है, और D का मान है यहाँ हम लोग ज्ञात किए हुए हैं कितना 2, तो 2 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये जो खाली जगह है A5 वाला उसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर का सवाल देखते हैं। जैसे ये सब सवाल बनाए थे वो भी वैसे ही भी बन जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो खाली जगह पड़ा हुआ है ये A1 का जगह पड़ा हुआ है, और यहाँ ये तो A2 है, ये तो A2 है, और ये फिर A3 का भी जगह खाली है, और फिर A4 का भी जगह खाली है, A5 का भी जगह खाली है, A6 तो दिया हुआ है। तो देखिए दो जगह भरा हुआ है, तो इसी दूगो से हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण तैयार कर लेंगे। एगो इस जगह से समीकरण तैयार करेंगे, एगो इस जगह से समीकरण तैयार करेंगे, और दूगो समीकरण तैयार हो जाएगा तो दूगो वेरिएबल का जरूरी पड़ता है हम लोगों को। कौन कौन चीज़ का जरूरी पड़ता है, तो एगो ए का जरूरी पड़ता है, एगो डी का जरूरी पड़ता है। तो ए और डी दोनों को हम लोग इससे प्राप्त करके और फिर मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है कितना है 38 है, 38 है। तो देखिएगा AN जो होता है ये हम लोगों को मालूम है क्या है, A + n-1 × D होता है ये। तो अब A2 न चाहिए हम लोगों को, तो A2 जो होगा वो हो जाएगा A + n-1 मतलब 2-1 × D। तो देखिएगा A2 के जगह पे 38 न होना चाहिए, क्योंकि A2 का मान 38 दिया हुआ है। A2 का मान कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 38 बराबर A + 2-1 तो 1 × D तो D, A + D बराबर हो जाएगा 38। ये एक समीकरण हम लोगों को तैयार हो गया। इसको ऐसे लिख लीजिए A + D बराबर 38। ये समीकरण 1 तैयार हो गया। अब A2 से एक समीकरण तैयार हो गया, तो A6 से भी एक समीकरण तैयार हो जाएगा हमारा। तो A6 से एक समीकरण तैयार करते हैं। A6 बराबर क्या होता है, तो क्या दिया हुआ है, तो -22 दिया हुआ है,
माइनस का 22 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ए एन वाला सूत्र जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए एन के जगह पर अब क्या होगा, A6 होगा। तो A6 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 का मान अब यहाँ से रख देंगे। A6 का मान क्या होता है, माइनस का 22 होता है। तो माइनस का 22 बराबर ए प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5D, ये हो जाएगा 5D। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं। तो ए प्लस 5D बराबर माइनस का 22, ये दूसरा समीकरण हम लोगों को मिल गया। अब देखिएगा एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ, और दोनों समीकरण जो है उसमें एक पद एक ही जैसा, अर्थात घटाने से हमारा काम हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से ही समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखिए समीकरण 2 है क्या, तो a प्लस 5D ना, a प्लस 5D बराबर माइनस का 22 है। और यहाँ समीकरण 1 है a प्लस D बराबर 38। हाँ, अब इसको घटा लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये तो घट गया। फिर यहाँ 5D में से 1D चला गया, 4D बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिएगा 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 3 2 5 1 6 माइनस का 60। अब ये D का मान जो हो जाएगा, D का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 60 अब बटे 4, तब 15 चौके 60 मतलब 15 हो जाएगा माइनस का 15। तो D का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब D का मान जैसे ही ज्ञात हुआ तो आप D का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो A का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिएगा a प्लस D के जगह रख दीजिए -15 बराबर 38। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा a -15 बराबर 38। अब इस -15 को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा a बराबर 38 प्लस 15। तो क्या a प्लस 38 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 53 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा a का मान ज्ञात हो गया हम लोगों को, और a का जो मान होता है वही a1 होता है। a का जो मान होता है वही क्या होता है, a1 होता है। अर्थात ये पहला वाला जो बॉक्स है खाली पड़ा हुआ उसमें 53 हो जाएगा, ये जगह 53 से भरा गया। अब देखिए ये a3 जो है, तो a3 जो होता है वो होता है a2 प्लस d। तो a2 प्लस d, तो a3 बराबर हो जाएगा a2 प्लस d। तो ध्यान दीजिएगा a2 हम लोगों को कहाँ यहाँ से मिला हुआ है, a2 कितना है 38 है। तो 38 प्लस d का मान कितना, d का मान हम लोग इधर ज्ञात किए थे माइनस का 15, तो माइनस का 15। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 38 माइनस 15, तो ये हो जाता है कितना 23। तो इस हिसाब से a3 का भी मान हम लोगों को ज्ञात हुआ। a3 वाले जगह पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब चाहिए क्या, a4 चाहिए। तो a4 जो होता है वो होता है a3 प्लस d होता है। तो ध्यान दीजिएगा a3 हम लोगों को ज्ञात हो चुका है 23, या प्लस d के जगह पर यहाँ देखिए d का मान कितना होता है माइनस का 15, तो माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा अब a4 वाले जगह पर कितना भरा गया, 8 भरा गया। अब a5 भी चाहिए हम लोगों को, a5 चाहिए। तो a5 जो होता है, a5 वो होता है a4 प्लस d होता है, ये a है, हाँ a4 प्लस d होता है। तो ध्यान दीजिएगा a4 है कितना, तो अभी तुरंत हम लोग ज्ञात किए हुए कितना 8, तो 8 प्लस d का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 15, तो माइनस का 15। तो इस हिसाब से ये हो जाता है कितना माइनस का 7।
तो इस जगह पर अब भरा जाएगा कितना, -7, -7। तो चलिए अब ये 4 नंबर, हाँ 4 नंबर का ये सवाल था, ये कंप्लीट हुआ। देंगे इसमें बहुत सब